तो इसलिए थोड़ा सा बचा लेना इन बातों को। आओ, कोई देवी देवताओं को याद करता है, वो बहुत अच्छी बात है। कोई ब्रह्म विष्णु महेश को याद करता है, वो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो अपने सदगुरु को याद करता है, जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं, जिनकी कृपा से हम बैठ के सुन रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं। सुनाइए, बोलो सदगुरु भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोलिए सर्वव्यापी सर्वशक्ति परमेश्वर की। मेरे सतगुरु प्यारे को अब अपने सतगुरु को याद करना है, बुलाना है। अगर हमारे खींच हो गया, हमारा प्यार होगा सतगुरु से, तो आपको सबको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हमारा सतगुरु हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा दे तो, आते हैं बुलाने से, आवाज लगा दे तो। आओ इस सबने खुशी का इजहार करना है, क्योंकि साल के बाद मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिलता है। और मैं अपने महात्मा जी से आज विनती करूंगा कि बीच में कोई ना कोई और समागम रखते रहे। अपने नंद किशोर जी महात्मा जी मेरे पास आ जाए इधर ही। तालियों की साथ गड़गड़ाहट के साथ साथ में है, और हो सके तो अपना मुख भी खोलना, हाथ भी खोलने हैं। आइए। ओ मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा दे तो, मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा दे तो, बुलाने से एक बार बुला दे तो, बुलाने से एक बार बुला दे तो, मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा दे तो।
बार जरा नजरों से मिला देखो, एक बार जरा नजरों से मिला देखो, मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा देखो, आवाज़ें बुलाने से एक बार बुला देखो। मस्ती भरी आँखों के दिलकशी के नजारे, दिलकशी के नजारे, मस्ती भरी आँखों के दिलकशी के नजारे, एक बार जरा मेरा की तरह दिल में जरा प्यार जता देखो, मीरा की तरह दिल में जरा प्यार जता देखो, मीरा की तरह दिल में जरा प्यार जता देखो, मीरा की तरह दिल में जरा प्यार जता देखो, सतगुरु प्यारे को
मेरे दिल की तमन्ना है, इस जन्म में पालूं तुझे। मेरे दिल की तमन्ना बोलो सभी जवान, इस जन्म में पालूं तुझे। मेरे दिल की तमन्ना है, इस जन्म में पालूं तुझे। जैसे भी तू रिझे प्रभु, वैसे ही रिझालूं तुझे। जैसे भी तू रिझे प्रभु, वैसे ही रिझालूं तुझे। वो मेरे दिल की तमन्ना है, इस जन्म में पालूं तुझे। मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा देखो। मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा देखो। आते हैं बुलाने से, एक बार बुला देखो। शर्त फिर वही है क्या? वो मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा देखो। मेरे सतगुरु प्यारे को आवाज लगा देखो। आते बुलाने से, एक बार बुला देखो। आते हैं बुलाने से, एक बार बुला देखो। इस सफल की जो लास्ट पंक्तियां हैं उसमें यह बताया है, जब कोई परमेश्वर की महिमा में, सदगुरु की महिमा में कोई रचना लिखता है तो लास्ट की पंक्तियों में वो अपनी कलम तोड़ देता है, उसमें पूरा उसका कंक्लूजन निचोड़ बता देता है। और जो संगीतकार है उसके अंदर पूरा रंग भर देता है, और जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो पूरा आत्म विभोर हो जाता है। तो लास्ट की पंक्तियों में ये दर्शाया है
कि प्रभु संत रूप धर के दूरधाम से आते हैं, जिसको हम सचखंड कहते हैं। कहीं हमारे ग्रंथों में उसको सचखंड लिखा है, कहीं हमारे संतों की वाणियों में उसको बेगमपुरा लिखा है कि कोई ऐसा ऐसी जगह का नाम है जहां पर बेगम है, कोई गम नहीं है, एक मस्ती है, एक एग्जिस्टेंस है, एक है पना है, बस है पना ही है। और जो सब कुछ कट जाने के बाद में अनकटा रह जाता है, जो सब कुछ कह जाने के बाद में अनकहा रह जाता है, बस जो है ये कैसा हमारे अंतर में, हमारे अंतर आकाश में जब आप जाओगे, जब आप व्याधि से समाधि की तरफ जाओगे, जब आप अपने असली स्वरूप में ठहर जाओगे, तो फिर आपको ऐसी अनुभूति होगी। सो जितने भी हमारे सदगुरु साहबान पहले हुए या तो आगे रहेंगे, ये एक ऐसी सच्चाई है, इस सच्चाई को न किसी बनावट की जरूरत है, ना इसको किसी दिखावट की जरूरत है। और ये ऐसी शब्द की माया है, इसको ना खरीदा जा सकता है और ना इसको बेचा जा सकता है। इसलिए जो भी संत महापुरुष, जो सदगुरु आता है, हम उसको एकांत रूप से समझते रहते हैं। हम ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो हमारे साथ उठता है, हमारे साथ बैठता है, खाता है, पीता है, क्योंकि सदगुरु भी ये चाहता है मुझे कोई पहचान न ले, एक आम आदमी की तरह रहता है। सब एक आम आदमी से कई बार ऐसी बात कह देता है, एक आम आदमी सोचता है यानी कोई संत थोड़े ऐसी बात कहता है, क्योंकि सदगुरु हमेशा अपने आप को छुपा के रखता है। परंतु जो जौहरी होता है वो सोने को पहचान लेता है, चाहे सोने को हम नाली में भी घेर दे, गंदगी में भी घेर दे, वहां पर भी वो सोना ही रहता है। इसलिए जब सदगुरु आता है, सदगुरु आता ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, बस ये जो परमेश्वर, ये जैसे प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार जो परम तत्व है, ये संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता है। ये अपने आप ही बोलने वाला बन जाता है, अपने आप ही सुनने वाला बन जाता है। हे अर्जुन, जो मोक्ष निर्गुण निराकार सर्वाधार को परम तत्व को तत्व से जानता है, मैं उसकी जीवन के ऊपर बैठकर खुद बोलता हूं। और जो मुझे अनन्य भाव से सुनता है, जो मेरी चर्चा को, इस भागवत को, इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा को अनन्य भाव से सुनता है, समर्पित भाव से सुनता है, शरणागत भाव से सुनता है, एकाग्रता और समग्रता से सुनता है, मैं उसके कानों पे बैठकर खुद सुनता हूं। तो फिर बोलने वाला भी परमेश्वर, सुनने वाला भी परमेश्वर। हम अपने आप को बीच में से अपने आप को निकाल दें, ना हम बोलने वाले, ना हम सुनने वाले, ना हम करने वाले, ना भोगने वाले, ना करतासी, ना भुगतासी, मुक्तेवासी सर्वदा। ये हमारी आत्मा, ये हमेशा मुक्त थी, मुक्त है और मुक्त ही रहेगी। तो लास्ट की पंक्तियां यही संदेश हमें देती है, ये उपदेश देती है कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सदगुरु का रूप धारण करके संत रूप अपना तन धरया, मौला आया सारा जगत जगाया। मौला, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, रहीम, केशव, करीम, संतों का रूप धारण करके जब आता है मौला, मौला कहते हैं हम परमात्मा को, मौला आदमी बन आया। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा को कहते हैं। आत्मा से ही आदमी बना है। और आदमी किसको कहते हैं? जो दम लेता है, जो श्वास लेता है, जो श्वास एक दम का ये आदमी। हम तो कहते हैं दो श्वास आते हैं, लेकिन नहीं, एक ही दम है। जो दम लेता है वही आदमी है, और जिससे आता है वो आदम है। इसलिए कहा कि मौला आदमी बन आया, आदमी बन आया, फिर सारा जगत चेताया। अब जैसे हमारे सदगुरु साहबान संत महापुरुष अनेकों इस जगत को, इस भूले भटके जीव को, हमारे जैसे कुछ जीवों को प्रेरणा देते घूम रहे हैं। ये जीव तू जान, अपने आप को पहचान, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान ले, पहचान ले और अपने आप में ही ठहर जाए। तो
आज की पंक्तियां हमें ये संदेश देती है महाराज। मेरे सतगुरु प्यारे को